Hello everyone, welcome to our show Thoughts on Education, an initiative by College Dunia. So today we have Mr. Arun Kumar Patel sir with us. He is the admission in charge in Jain College of Technology, Bhopal. A hearty welcome to you sir on behalf of College Dunia and thank you for giving your precious time to us sir. Shall we start the interview? Good morning, all of you. Please start. Yes. Sir, being the admission in charge in JNCT, how do you strategize about the key programs and plans for the marketing and administration of your college? JNCT कॉलेज LNCT ग्रुप भोपाल का कॉलेज है। हम लोग सेंट्रल इंडिया में एजुकेशन में नंबर 1 ग्रुप है LNCT ग्रुप। हम लोगों की जो स्ट्रेटजी है, जो मेन चीज़ है, वो है हमारे स्टूडेंट की माउथ पब्लिसिटी। जो हम स्टूडेंट को 4 साल में प्रोवाइड करते हैं, उसके कारण ही हमारे एडमिशन प्रक्रिया होती है और हमारे एडमिशन बिना किसी ज़्यादा मार्केटिंग के पूरे फुल हो जाते हैं। जैसे कि जो हम बच्चों को जो उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, हम लोग थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो आज कंपनी की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को हम लोग जो RGPV का सिलेबस है उसको भी कवर करते हैं। उसके साथ ही हम कंपनी की रिक्वायरमेंट के साथ ही बच्चों को अलग से उनको कई सेमिनार कराते हैं, कई प्रोग्राम कराते हैं अलग से सारी। जैसे कि कंप्यूटर साइंस इस समय सबसे ज़्यादा डिमांड है। कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर साइंस की जो स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस हैं, उसमें हम बच्चों को जो सेमिस्टर ब्रेक होता है, हर सेमिस्टर ब्रेक में हमने कुछ मॉड्यूल बनाए हुए हैं। उन्हें C++, जावा, ओरिकल, जो भी कंपनी की डिमांड्स है, उनके हम अलग से 10-10 दिन का एक सेमिनार करते हैं और बच्चों को पूरी ट्रेनिंग देते हैं। जो मार्केट में जिसके लिए उन्हें 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च करना होता है, वो हम यहाँ फ्री ऑफ कास्ट उन्हें देते हैं। और कंपनी में रीजनिंग, एप्टीट्यूड टेस्ट, जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारे ट्रेनर हैं, हमारे ट्रेनर आज मध्य प्रदेश में कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज हो तो LNCT जो ट्रेनर है, आज उनका क्वालिफिकेशन देखेंगे या उनका नॉलेज देखेंगे, वो नंबर 1 पे है। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा बेसिक हमारा जो आप कहेंगे की पॉइंट है या जो हमारी स्टेज है, वो हमारा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट है। जब बच्चा आज हमारा 85% प्लस बच्चा मार्केट में आप देखेंगे कहीं भी 30 से 40% ज़्यादा प्लेसमेंट नहीं है। केवल एक LNCT ग्रुप है जहाँ पे हम 85% बच्चों को प्लेसमेंट देते हैं। और बच्चों का भी होता है, जैसे आप भी मानेंगे, अंत भला तो सब भला। हम उन्हें 85% बच्चों को प्लेसमेंट देते हैं। आज हमारा 8 लाख से ऊपर 543 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। हाईएस्ट पैकेज हमारा 1.1 करोड़ पे गया है। यही हमारी मेन स्ट्रेटजी और यही हमारा की पॉइंट है, जिससे हमारे एडमिशन बहुत जल्दी फुलफिल हो जाते हैं। ओके सर। आपको अभी एक चीज़ और बता दूं, इस बार मध्य प्रदेश में हमारा फार्मेसी कॉलेज जो है इस बार स्टार्ट हुआ है और पूरे मध्य प्रदेश में कल हमारा फार्मेसी कॉलेज गवर्नमेंट और बड़े से बड़े फार्मेसी कॉलेज के पहले कल फुलफिल हो गया है। 1 नंबर पे मध्य प्रदेश में फिल हुआ है। Okay sir, and that's really nice. Any insights into how your college could be more welcoming to students of different races or economic backgrounds? जो हमारे कॉलेज में स्टूडेंट आते हैं वो सभी बैकग्राउंड से आते हैं और जब वो यहाँ आते हैं तो जैसे अब कई कॉलेज में आपने देखा है कि ड्रेस हटा दी गई है। हमारा कॉलेज 1993 में जब शुरू हुआ था LNCT और 2003 में JNCT शुरू हुआ है। 2003 से हमने ड्रेस रखी है। पहले ड्रेस रखने का मेन यही चीज़ है, ड्रेस रखने का कारण ही ये है, कोई बच्चे का कोई भी बैकग्राउंड हो वो एक जैसी ड्रेस पहनता है ताकि उसको एक दूसरे से किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेट तो ना हो कि यदि कोई ज़्यादा महंगी ड्रेस पहन रहा है या कोई सस्ती ड्रेस पहन रहा है, एक जैसी ड्रेस होती है। हर बच्चे को हम सेम ट्रीट करते हैं। जैसे कि उसको यदि लाइब्रेरी से बुक प्रोवाइड करना, सबको बुक मिलेगी। जो हमारी फीस है उसमें भी जो जिनका बैकग्राउंड थोड़ा कमज़ोर होता है, जो कैटेगरी से आते हैं, हमारे कॉलेज का सबसे अच्छा ये है कि जो कैटेगरी से आता है उसकी जो स्कॉलरशिप आती है, हम उसकी स्कॉलरशिप के ऊपर की फ़ीस पहले जमा कराते हैं, बाकी उसकी स्कॉलरशिप आने के बाद वो अपनी फ़ीस जमा करता है, जिससे जिसका बैकग्राउंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड कम होता है वो भी अच्छे से पढ़ सकता है और उसे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो बच्चा वीक होता पढ़ने में, उसके लिए हम एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड कराते हैं। जो हमारा टीचर होता है कॉलेज टाइम के बाद भी रुककर उन्हें एक्स्ट्रा क्लास देता है, जिससे कि जो इकोनॉमिक वीक है उसके लिए स्कॉलरशिप हो गई, जो अपने आप में पढ़ाई में वीक है उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास हो गई। इस प्रकार हम पूरा मैनेज करते हैं, किसी भी प्रकार कोई बच्चे में भेदभाव नहीं करते। Sir, what do you think your roles and responsibilities to the college and the students are?
देखिए, एज ए एडमिशन इंचार्ज मेरे दो टाइप के रोल हैं। एक तो एज ए एडमिशन इंचार्ज जो हमारा कॉलेज है, JNCT कॉलेज या LNCT ग्रुप है, इसके हम मार्केटिंग पे ध्यान देते हैं। तो मार्केटिंग दो टाइप की होती है, एक डिजिटल मार्केटिंग होती है और एक हम ऑफलाइन मार्केटिंग करते हैं। उस मार्केटिंग में मेरा रोल होता है कि जो मेरे कॉलेज की मेन की पॉइंट है या कॉलेज के जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी है उसको मैं मध्य प्रदेश और पूरे ऑल इंडिया हम लोग मार्केटिंग करते हैं, जिसमें हम फेसबुक, व्हाट्सअप ऐसा डिजिटल मार्केटिंग का रोल होता है। एक दूसरा जो हमारी टीम होती है वो पूरे बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ये हमारे मेन यहाँ कस्टमर या स्टूडेंट आते हैं। तो इस सभी जगह कोचिंग और वहाँ के टीचरों और बच्चों से जाके मिलते हैं और वहाँ पे कॉलेज के बारे में उन्हें अपने की पॉइंट बताते हैं, ताकि हम अच्छे से अच्छा बच्चा हमारे कॉलेज में ला सकें। आज हमारे कॉलेज को जो सेंट्रल इंडिया में नंबर 1 है, इसको बच्चों को कैसे पता चलेगा कि इस कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटी है। तो एज ए एडमिशन इंचार्ज हम बच्चों तक ये सारी हमारे कॉलेज के की पॉइंट पहुंचाते हैं। फिर यदि कोई भी कॉलेज में एडमिशन टीम या एडमिशन इंचार्ज का काम होता है बच्चे का एडमिशन कराना, पर हमारे कॉलेज में ना केवल यहाँ तक सीमित होता है, जब बच्चा आता है तो उसका एडमिशन कराने से 4 साल तक उसे किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो मेरी पूरी टीम वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करती है, जब तक बच्चे का एक अच्छा कैंपस प्लेसमेंट ना हो जाए या उसकी 4 साल की डिग्री कंप्लीट ना हो जाए। तो हमारी एडमिशन टीम का फुल फ्लेज पूरे बच्चों को 4 साल कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो सॉल्व करते हैं। So, sir, what would you like people to know about your college that they may not know? देखिए, कॉलेज में एजुकेशन तो सभी देते हैं, कोई भी पढ़ने आता है तो एजुकेशन देता है। हमारे कॉलेज में यदि कोई भी एडमिशन लेता है, सबसे अच्छी चीज़ है एक तो फीस, जो हम फीस बोलते हैं वही फीस बच्चे से लेते हैं। हमारा एकमात्र ऐसा कॉलेज है मध्य प्रदेश में इसमें किसी भी प्रकार का हम कोई फाइन नहीं लेते हैं। बाकी आप अन्य कॉलेज में आप देखेंगे तो एक्स्ट्रा फीस के नाम पे काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में बच्चे से फीस वसूल कर लेता है। हमारे कॉलेज का जो AICTE से डिसाइड फीस है, केवल उस फीस के अलावा कोई अदर फीस नहीं लेता है। जो हमारा हॉस्टल का बच्चा होता है, हॉस्टल में हमारी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। सबसे अच्छा हम एक बच्चा यदि अच्छा पढ़ाई जब कर पाएगा जब उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, और हेल्थ जब अच्छी रहेगी जब उसको मील्स या खाना अच्छा मिलेगा। तो हमारा जो कैंटीन में खाना है उस पर हम विशेष ध्यान देते हैं, ताकि बच्चे की हेल्थ अच्छी रहे और पढ़ाई में अच्छा माहौल हो। कोई भी कॉलेज में आप देखेंगे यदि वो हॉस्टल में बच्चा रहेगा तो हॉस्टल में कोई भी या तो वार्डन है या कोई भी है, वो उसकी पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं देगा। हमारे यहाँ वार्डन है, बच्चे के एग्ज़ाम के समय की वो टाइम पे एग्ज़ाम देने जा रहा है नहीं, ये भी वार्डन की ड्यूटी होती है, वो टाइम पे एग्ज़ाम दे, टाइम पे अपना सिलेबस कंप्लीट करे। ये दूसरे हॉस्टल में नहीं होता है। और हमारे कॉलेज में जो मैंने मेन चीज़ बताई थी आपको पहले भी एक क्वेश्चन के आंसर में, प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। Okay, sir, do you have any extracurricular activities or programs to enhance the skills of the students or expose them to the real world challenges? हमने अपने कॉलेज में पढ़ाई के अलावा 13 हमारे अलग अलग क्लब हैं, जैसे नेचर क्लब है, वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफी है, NSS है, NCC है। इस टाइप के हमारे अलग अलग 13 क्लब हैं, वो सब एक्टिव है। हम चाहते हैं बच्चा पढ़ाई के साथ उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, जिसमें हम स्पोर्ट्स पर विशेष ध्यान देते हैं। जो RGPV है उसके हमें कई नोडल मिलते हैं, स्टेट लेवल के नोडल मिलते हैं। हमारा बच्चा स्टेट लेवल और इंडिया के बाहर भी कई गेम्स में पार्टिसिपेट करने गया है। इसके अलावा NCC और NSS, तो NCC और NSS के जो गेम्स होते हैं, NSS में बच्चे को पता चलता है कि समाज में आपको कैसे जीना है, समाज के प्रति जब हम जाते हैं। अभी नेक्स्ट हमारा एक विलेज में पूरा NSS का अभी लगा था, पूरा उसमें बच्चों ने जाके वहाँ पे वृक्षारोपण किया, वहाँ पे जो समाज में उन्हें बताया कि समाज में क्या चीज़ अच्छी है, क्या गलत है, किस चीज़ का उपयोग करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए। ये सब अवेयरनेस प्रोग्राम भी इससे उन्हें एक समाज में जुड़ने का मौका मिलता है। जब हमारा बच्चा किसी कंपनी में जाता है, मल्टीनेशनल कंपनी में जाता है, तो उसको कैसे बिहेव करना चाहिए, ये सारी चीज़ें NSS से पता चलता है। NCC से हमें पता चलता है कि डिसिप्लिन कैसे होना चाहिए। जब कोई ऑफिस में जॉब करने जाएगा, यदि वो डिसिप्लिन से अपना काम करेगा तो उसको सक्सेस मिलती है। नेचर क्लब में हम बहुत सारे वृक्षारोपणों कई कार्यक्रम करते हैं, ऐसे हमारे सारे जो क्लब है वो एक्टिव है। इसके अलावा बच्चों का हम कम्युनिकेशन स्किल के लिए एक्स्ट्रा क्लास का देते हैं, और सारी चीज़ें एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो हम देते हैं ताकि उनके फ्यूचर सेव रहे और आगे उनकी लाइफ में उन्हें जो करना है
तो अपने लाइफ में जीने में उन्हें ये सारी चीज़ें मदद करें। थैंक यू। Okay, sir. And my last question to you is: any suggestions you would like to give to the current youth and the aspiring students? करेंट यूथ के लिए सबसे पहले तो जो हमारा बच्चा आज हम देखते हैं जब 12th के बाद कॉलेज में आता है, तो सबसे पहले मैं उनसे कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी एडमिशन हमारी प्रक्रिया चल रही है, बहुत जल्दी हमारे नए स्टूडेंट इस सत्र के लिए कॉलेज में आने वाले हैं। जैसे ही बच्चा अलग अलग कोई मध्य प्रदेश का होता है, कोई मध्य प्रदेश अलग स्टेट से होता आता है, तो सबसे पहले एक ग्रुप बनता है आजकल। तो सबसे पहले बच्चों को ये ध्यान देना, वो ग्रुप जिस ग्रुप बना है उस ग्रुप में जो बच्चे हैं वो अच्छे बच्चे हों, उनकी एक्टिविटी अच्छी हो, या उन्हें कुछ क्रिएटिव करने का हो, वो किसी भी प्रकार के गलत चीज़ों में ना पड़े, ऐसे ग्रुप से वो दूर जाए। और जो युवा है उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि देश या समाज में वे ऐसा कुछ करें, अपने लिए तो दुनिया जीती है, वह यहाँ से जब हम अच्छा कैंपस देंगे वे अपने लिए कुछ करें और अपने समाज के लिए भी कुछ करें। जो व्यक्ति अपने लिए करता है एक समय आता है पर उसको सब भूल जाते हैं, पर जो समाज के लिए कुछ करता है उसे सब याद करते हैं। हमारे कॉलेज में आप मानेंगे लगभग 70 से 80% मिडिल क्लास फैमिली का स्टूडेंट आता है। जो मिडिल क्लास स्टूडेंट आता है उसके पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के साथ कुछ समझौता करते हैं, फिर बच्चे की फीस देते हैं। तो हमारा जो स्टूडेंट आता है, हमारा मैनेजमेंट भी चाहता है, हम भी चाहते हैं कि वो जब अपनी लाइफ में एक अच्छे पैकेज पे जाए तो वो अपने लिए और उसकी नीचे की पीढ़ी तो पूरी सुधर जाती है जब अच्छा पैकेज लगेगा, पर वो अपने पेरेंट्स के लिए भी कुछ करे, और पेरेंट्स ने जो समझौता किया है वो उनके लिए ऐसा कुछ कर जाए कि पेरेंट्स को भी गर्व हो कि ये हमारा स्टूडेंट है और वो हमारा पुत्र है, और हमें भी गर्व हो कि ये हमारा स्टूडेंट है। Right, sir, and I am sure that the thoughts you have shared on our platform will be deeply beneficial and aspiring for all the students too, sir. Thank you so much for giving your valuable time and sharing your thoughts, sir. Thank you. Thank you so much.